मान लो लाइफ आपको दो चॉइसेस देती है। नंबर 1 कि 3 साल एक प्लेन बीकॉम की डिग्री करो और रेस्ट ऑफ द लाइफ एक मोनोटोनस 9 to 5 अकाउंटिंग जॉब करो, या फिर ग्रेजुएशन के साथ साथ इंटर्नशिप्स का एक्सपीरियंस लो, मास्टर्स के लिए एनरोल करो और साथ ही साथ एक ऐसा प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन चूज करो जो आपको मार्केट में बेटर सैलरी, बेटर डेजिग्नेशन एंड यूएस क्लाइंट्स के साथ एक्सपोजर दे सकती है। जिसका एक एडेड एडवांटेज ये भी है कि कुछ साल का एक्सपीरियंस लेके अगर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो दैट ऑल्सो यू कैन डू। I know most of you would like to go for the second option, but is it that easy? Well, nothing good in life comes that easy. Especially something that can help you get recognized in USA, India, as well as 139 other countries. So, this is a detailed video about US CPA where we will talk about jobs, examinations, salary potential, and how should you exactly start your preparations. अब बहुत से स्टूडेंट्स मुझे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या यूएस सीपीए जो यूएसए का सर्टिफिकेशन है उसके बाद मुझे इंडिया में जॉब्स मिलेगी। वेल, एज पर द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2024, GCCs आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट अप टू 5% इन इंडियाज जीडीपी, which means that foreign countries are trusting Indian talents and setting up businesses in India. So what exactly are GCC? For example, during my first job at TCS, Morgan Stanley was our client, which means TCS was a global capability center for Morgan Stanley, which assured that their business operations related to IT, accounting, operations are smoothly working in India as well. Since I was a part of reconciliation team, my daily activity also included connecting with teams set up in New York reconciliation department for the day-to-day operations. Coming back to US CPA, the first thing that we discuss is eligibility. So, US CPA एग्जाम देने के लिए यू नीड 120 क्रेडिट एंड लाइसेंस के लिए यू वुड नीड 150 क्रेडिट। अब जिन लोगों का बीकॉम, बीबीए या 3 साल का कोई भी डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है, यू ऑलरेडी हैव 90 क्रेडिट। टू बी एलिजिबल टू रजिस्टर फॉर द एग्जामिनेशन यू वुड स्टिल नीड 30 क्रेडिट, which you can appear for the first year of MCOM or MBA in finance and start preparing for US CPA. Another criteria is if you have completed BCom with CS, CMA or CA Inter, you already have 120 credit and you can give the US CPA examination. For the US CPA license, you would need 150 credit, जिसके लिए work experience का requirement होता है। अब सबसे ज्यादा एडवाइजेबल तो ये है कि अगर आप किसी नॉर्मल कॉलेज से एमकॉम परस्यू कर रहे हो या एमबीए परस्यू कर रहे हो तो आप यूएस सीपीए के प्रिपरेशंस के साथ साथ वर्क एक्सपीरियंस भी लेना शुरू कर दो, बिकॉज अल्टीमेटली ये आपको बेटर सैलरी रीच करने में हेल्प करेगा। I know US CPA के प्रिपरेशन, मास्टर्स के एग्जामिनेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस साथ में लेना थोड़ा ओवरवेलमिंग हो जाएगा, बट आप फिर भी 1 साल की प्लानिंग ऐसी कर सकते हो कि आपने 3 महीने किसी इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस ले लिया या फुल टाइम वर्क का एक्सपीरियंस ले लिया। मे बी अ वर्क एक्सपीरियंस अंडर CA फर्म ऑल्सो मैटर्स। साथ में US CPA की कंसिस्टेंटली प्रिपरेशन चालू रखिए। एंड आई नो कि अगर मास्टर्स किसी नॉर्मल कॉलेज से परस्यू कर रहे हो तो वहाँ पे अटेंडेंस का उतना टेंशन नहीं होता है। देखो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो हमने डिस्कस कर लिया, बट एप्लीकेशन प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी होता है, अराउंड 4 to 6 वीक्स लॉन्ग। अब इस टाइम पे आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूट को चूज करो जैसे कि जेल एजुकेशन, जो आपको एंड टू एंड एप्लीकेशन से लेके प्लेसमेंट तक के सपोर्ट कर सके। अब ये डिस्कस करते हैं कि एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो वैसे तो इसमें 3 कोर सेक्शंस और एक डिसिप्लिन का एग्जामिनेशन है, बट अगर सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूं तो 4 पेपर होंगे फॉर 4 आवर्स ईच, जिसमें एक है ऑडिट एंड अटेस्टेशन। अब जीसीसी के जो सेंटर्स होते हैं वो यूजुअली फाइनेंशियल सर्विसेज एंड ऑपरेशंस के रोल्स के लिए हायरिंग करते हैं, जैसे कि ऑडिट एंड अश्योरेंस, इंटरनल ऑडिट। तो ये समझो कि ऑडिट एंड अटेस्टेशन वाले सब्जेक्ट में आप ऑडिट की प्रोसीजर्स, एक ऑडिटर क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करता है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसकी डिटेल स्टडी करते हो। द सेकंड वन इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। अगर आप नौकरी एंड लिंक्डइन पे जाके फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग के जॉब्स देखोगे तो आपको सीए के साथ साथ सीपीए एंड एसीसीए भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखेगा, विच मीन्स कि जो ग्लोबल बैंक्स है, फॉर एग्जाम्पल बार्कलेज हो गया,
यूबीएस हो गया, इनकी एक डिफरेंट सेट ऑफ टीम होती है जो सिर्फ अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग के फंक्शंस फॉलो करती है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट में इसकी डिटेल स्टडी होगी। थर्ड वन इज रेगुलेशन। अब इससे रिलेटेड मुझे बहुत से लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम हमको यूएस टैक्सेशन में जॉब्स करना है तो हमें कौन सी सर्टिफिकेशन करनी चाहिए। तो ऑब्वियसली मैं यही सजेस्ट करूंगी कि कोई प्रोफेशनल कोर्स जैसे यूएससीपीए के लिए ही रजिस्टर करो, सो दैट जब भी ऐसी जीसीसी हायरिंग होती है आपकी प्रोफाइल डेफिनेटली कंसीडर की जाए, क्योंकि यूएससीपीए के सिलेबस में यूएस टैक्सेशन के लॉज एंड बिजनेस रेगुलेशंस भी डिटेल में डिस्कस किए हैं। अब ये जो फोर्थ सब्जेक्ट है जिसको डिसिप्लिन सेक्शन भी बोला जाता है, उसमें आपको चॉइस मिलेगा कि आप ये 3 सब्जेक्ट्स में से कोई एक पिक करो, और इस सेक्शन में एग्जामिनेशन में रिटर्न बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे। लास्ट 3 पेपर जो इसके पहले हमने डिस्कस किया वो सिर्फ एमसीक्यूज बेस्ड एंड टास्क बेस्ड सिचुएशंस पे होंगे, जिसमें यू हैव टू मेक श्योर दैट यू स्कोर एटलीस्ट 75 आउट ऑफ 99। जैसे मैंने शुरू में ही बताया था कि ये जर्नी थोड़ी डिफिकल्ट तो होने वाली है, लेकिन इस जर्नी में आप जेल एजुकेशन जैसा कोई इंस्टीट्यूट चूज करते हो जो आपको एंड टू एंड एप्लीकेशन से लेके प्लेसमेंट तक के सपोर्ट कर पाए, तो इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता। स्पेशली तब जब इतने डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स आपको कोई ऐसे टीचर्स पढ़ाए जो ऑलरेडी यूएससीपीए परस्यू कर चुके हैं या फिर सिमिलर इंडस्ट्री में जॉब्स परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डीप डाउन टैक्सेशन, रिपोर्टिंग, आईएफआरएस, गैप, सेज, क्विक बुक्स जैसे टूल्स का एक्सपीरियंस होता है। और कोई ऐसे टीचर्स या मेंटर्स चूज ना करो जिन्होंने ऑलरेडी जो आपको सिखा रहे हैं वो कभी किया ना हो। अब ये चीज मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि मुझे रिक्रूटमेंट का एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का एंड टू एंड एक्सपीरियंस है। आई नो आप आज भी जॉब डिस्क्रिप्शंस जाके रीड करोगे तो यूएससीपीए ऑलमोस्ट सीए के इक्विवेलेंट कंसिडर किया जाता है। जेल एजुकेशन आपको 360 डिग्री प्लेसमेंट असिस्टेंस देता है। आप चेक करोगे उनके प्लेसमेंट रिपोर्ट में तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यूएससीपीए वहां से परस्यू किया एंड प्लेसमेंट सपोर्ट लेकर प्लेस हो गए। जैसे मैंने बताया कि यहाँ के जो ट्रेनर्स हैं वो खुद एआईसीपीए मेंबर्स है या फिर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं। इनका पासिंग रेट 85% रहा है। दे मेक श्योर कि उनके स्टूडेंट्स को कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी रिसोर्सेज मिले, मॉक टेस्ट का एक्सेस मिले, लाइव ट्रेनिंग विद डाउट सॉल्विंग सेशन का एक्सेस मिले। अब ऐसे इंस्टीट्यूट के साथ नेटवर्किंग इवेंट्स में भी पार्टिसिपेशन करने का आपको चांस मिलता है, जहां पर आप सिमिलर माइंडसेट के स्टूडेंट से एंड इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ नेटवर्क कर सकते हो, जो आपको अल्टीमेटली जॉब्स लैंड करने में हेल्प करेंगे। They also have this immersion program for 5 days in a new city, which is like a mini MBA, जहाँ आप फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ डिफरेंट सेशंस एंड एक्टिविटीज अटेंड करोगे। प्रेजेंटेशन स्किल्स, मार्केट विजिट्स, अल्टीमेटली जो आपको बियॉन्ड बुक्स पर्सनालिटी डेवलप करने में हेल्प करता है। अगर कोई ऐसा 1-to-1 सपोर्ट करने वाला मेंटोर मिल जाए जो आपको एप्लीकेशन से लेके प्लेसमेंट तक के सपोर्ट कर रहा है एंड जिनका स्टूडेंट सेटिस्फेक्शन रेट भी 4.8 आउट ऑफ 5 रहा है, तो इस चीज के लिए सेकंड थॉट मत देना। अगर सैलरी और जॉब्स की मैं बात करूं तो सैलरी बहुत बार मार्केट स्टैंडर्ड्स पे तो डिपेंड करती है, साथ में आपकी कैपेबिलिटी एंड स्किल सेट के ऊपर भी डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा बंदा जो ग्रेजुएशन के साथ साथ वर्क एक्सपीरियंस ले लिया, यूएससीपीए परस्यू कर रहा है, उसके बेसिस पे एक जॉब ले लिया, यूएससीपीए कंप्लीट होने के बाद एक बार जॉब चेंज कर लिया, उसकी सैलरी, और एक ऐसा बंदा जो यूएससीपीए पूरा कंप्लीट करने के बाद मार्केट में एंट्री ले रहा है, उसकी सैलरी में डिफरेंस होगा। रही बात जॉब्स कौन कौन प्रोवाइड करता है, तो MNCs लाइक TCS, विप्रो, कैपजेमिनी एंड सो मेनी, ग्लोबल बैंक्स जैसे कि UBS, क्रेडिट स्विस, बार्कलेज, ये भी जॉब्स ऑफर करते हैं। एंड बिग 4 तो डेफिनेटली वो यूएससीपीए जैसे सर्टिफिकेशन को ऑलवेज प्रेफर करते हैं मोर देन एनी प्लेन बीकॉम डिग्री। लास्ट थिंग इज कि आप किस टाइप के जॉब्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो जैसा मैंने एग्जाम्स के सेक्शन में बताया था, आप ऑडिट एंड अश्योरेंस, इंटरनल ऑडिट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, टैक्सेशन से रिलेटेड जॉब्स एंड कई कोर फाइनेंस रोल्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, डिपेंडिंग कि आप यूएससीपीए के प्रिपरेशन के साथ साथ कितने ज्यादा इंडस्ट्री से अवेयर हो, क्या वर्क एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हो एंड अपना नेटवर्क आपने कैसे बनाया है। अगर आप जेल एजुकेशन का फ्री डेमो सेशन लेना चाहते हो या 1-on-1 काउंसलिंग के थ्रू अपने क्वेश्चंस का आंसर्स चाहते हो, तो गूगल फॉर्म मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है, को फिल आउट करो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।